बुरहानपुर जिले की नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड नंबर 1 में पीएचई विभाग और नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। गरीब आदिवासी मसक एरिया के वार्ड वासियों के एरिया में आज तक नल जल योजना की पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई, जबकि पीएचई विभाग दावा कर रहा है कि हर घर तक नल जल योजना की सुविधा पहुंचाई गई है। तो फिर यह मसक एरिया के गरीब आदिवासियों को क्यों वंचित रखा गया, जो जांच का विषय है। इस वार्ड के गरीब आदिवासियों को नगर पालिका से 6 नल दिए गए हैं, लेकिन पानी एक नल में ही आ रहा है। एक नल के भरोसे लगभग 60-70 घर के आदिवासी अपने और अपने परिवार व इनके मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सोचने का विषय ये भी है कि एक दिव्यांग शख्स को अपने वार्डवासियों के लिए पानी की चिंता है और यहाँ के वार्ड पार्षद नगर पालिका के जवाबदारों को रत्ती भर की भी चिंता नहीं रही है। और उस दिव्यांग शख्स ने हम आपको आगे सुनाएंगे कि नेपानगर से मोहम्मद इकबाल के साथ कुनाल दशोरी की रिपोर्ट। केतवाल जी जो भाजपा के पार्षद है, और अभी 2 रोज पहले ये लोग नगर पालिका में घेराव भी करने आए थे और ये लोग कह रहे थे कि भैया चलो हमारे वार्ड में विकास नहीं हो रहा है, तो विकास क्या करेंगे। तो मतलब यहाँ के वार्ड पार्षद है वो एक सफाई कर्मचारी, 2 सफाई कर्मचारी वार्ड में नहीं लगा सकते। ये देख लो गंदगी, ये गरीबों का इलाका है। ये गरीबों के इलाके के अंदर देखो कि मतलब बड़ा इंसान हो, वो पूंजीपति का एरिया हो तो वहां पे साफ सफाई हो जाएगी। और अमित केतवाल जी का जहाँ पे निवास है वहां देखेंगे तो वहां भी आपको चकाचक एरिया मिलेगा। बाकी उनको उनके मतदाताओं ने, जिन्होंने उन्हें भारी मतों से वोट दिया और भारी मतों जिता के नगर पालिका पहुंचाया, ये उनके खुद के नहीं हो पा रहे हैं। ये इनके वार्ड में देखो गंदगी है और यहाँ पे हमेशा पानी की समस्या लगी रहती है। और दूसरी बात क्या खास बात यह है कि नल जल योजना की सुविधा इनको आज तक क्यों नहीं मिली। यहाँ पर एक हेडपंप जो रेलवे का हेडपंप है उसके भरोसे ये अपने कंड को तर कर रहे हैं, जिसमें ये लोग आए दिन शिकायत भी करते रहते हैं। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमान जी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार जी को पास में भी इन्होंने आवेदन दिया था। बाकी उन्होंने भी बस टेबल पे आवेदन शायद देख के और अनदेखा कर दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनसे चर्चा करने पे तो यही बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर एक बार भी नहीं आए। जब वार्ड पार्षद ही यहाँ पर इनकी हालत देखने नहीं आ रहा तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या आएंगे। क्योंकि बीच में विवाद भी हुआ था, इन लोगों ने नगर पालिका में जाके आवेदन भी दिया था, वो हमारे द्वारा दैनिक प्राइम संदेश और प्राइम टीवी में खबर प्रकाशित भी की गई थी। और उसका असर ये हुआ था कि उनके कर्मचारी आए थे यहाँ पर, इन्होंने पानी की सुविधा करी, बस एक नाम मात्र के लिए सुविधा कर दी है एक हेडपंप के भरोसे। यहाँ पे लगभग कितने मकान है भाई साहब? यहाँ कम से कम मकान है, कम से कम 60-70। हाँ, कम से कम 60-70 मकान समझ लो। अगर 60-70 मकान है तो एक मकान में 5 लोगों का परिवार भी जोड़ो। 10 है। हाँ, एक चलो भाई साहब बोल रहे किसमें 10 है किसमें 8 है, तो 60-70 मकान है तो उसको 50 के जोड़ लो तो लगभग 250-300 लोग रहते हैं। यहाँ पे बच्चे अलग रहते हैं, तो वो एक 250-300 लोग एक हेडपंप के रेलवे के भरोसे पे ये कर रहे हो। दूसरा देखो, हमारा विभाग तो बड़ा दावा करता है कि हमने नल जल योजना की यार घर तक के पहुंचा दी। तो ये नल जल योजना ये नगरीय क्षेत्र नगर पालिका का क्षेत्र है, उस नगर पालिका के क्षेत्र में भी ये एरिया अछूता रह गया। अब जो कर रहा है यहाँ पर उनकी बड़ी तारीफ काबिल वाला काम है कि इन लोगों ने यहाँ तक पाइपलाइन नहीं पहुंचाई। चलिए अपन लोग चर्चा करते हैं भाई साहब से क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या समस्या है आपकी? वो नल वहाँ पर नल लगाना चाहिए। कहाँ पे लगाना चाहिए? ये यहाँ पे। ये तेरा नल चलता कि नहीं ये बता। क्या? तेरा नल? हाँ चलता है। वो यहाँ पे नल चल लगा दे हमको। कहाँ पर? यहाँ पे, यहाँ। बताओ, इधर भाईजान को बताओ, माइक दो। बहुत, ये भाई साहब का कहने का मतलब है कि पहले देखो, ये एक दिव्यांग इंसान है और दिव्यांग इंसान को फिक्र है वार्ड वासियों की कि इनको पानी नहीं मिल रहा, और वो एक दिव्यांग इंसान मतलब ले आके बता रहे कि देखो वहां पे पानी की जरूरत है, वहां नल की जरूरत है। तो सोचो, एक दिव्यांग इंसान को इतनी अकल है, तो धन्य गुरु नगर पालिका वाले की और धन्य हमारे पार्षद महोदय रमित केतवाल जी कि जिनको ये चीज नहीं दिख रही। मतलब एक दिव्यांग इंसान मतलब अपने वार्ड वासियों को दुख दर्द को समझ रहा है, बाकी ये लोग नहीं समझ पा रहे। चलिए भाई साहब से चर्चा करते हैं कि भाई क्या समस्या है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत कुछ समस्या है। हम तो कम से हमारे बाप दादा 50 साल से रहते आ रहे हैं, 50 साल 60 साल से रहते आ रहे हैं। हम देख रहे हैं, मेरी भी कम से कम 35 साल उम्र हो गई यहाँ पे देखते देखते।
यहाँ पे कोई भी नगर पालिका तरफ से कोई भी सरकारी योजना का लाभ हमको मिलता नहीं। हम छोटे आदिवासी कष्ट के लोग हैं, छोटे हैं, हमारे पे बस वोट लेने के लिए आते, झूठे विश्वासन करते, वोट ले लेते, उसके बाद में यहाँ पे जो भी सरकारी नेम से काम आता है हक से, वो कोई हक हमको मिलता नहीं है। और गंदगी में पड़े ना तो यहाँ सफाई होती है, सफाई वाला तो भी नहीं आता है। यहाँ पर कभी पीएचई विभाग वाले जो नल जल योजना वाले आते हैं, पीएचई विभाग कभी सर्वे करने आए, कभी देखा उन्होंने यहाँ पर आके? वो आते हैं, उनके नगर पालिका से एक दो आदमी आते हैं, वो देख लेते हैं, वो निकल जाते हैं। वो तो आए ही नहीं ना। मतलब नगर पालिका वाले आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं? हाँ, वो छोटे मोटे लोग उनके जो भी है ठेकेदारी में लगे कि कैसे, वो आते बेचारे गेती पावड़ा लेके, वो थोड़ा बहुत रहता था कर के निकल जाते हैं। जब शिकायत करना पड़ता है जब, ऐसे नहीं। तो आपके द्वारा शिकायत करके तो उसका हल क्या निकला? कुछ भी हाल नहीं निकला है। सीओ साहब आज तो कहा नहीं, जो सब जनता को भी सेंटर में टंकी दी थी नगर पालिका ने, सीओ साहब ने इनने दी थी, तो वो भी एक तरफ चले गई वो टंकी। तो जैसा वो आप बता रहे कि पानी की टंकी उधर रखी हुई है, हाँ, और गांव इधर बसा हुआ है, हाँ, और पानी की टंकी गांव के बाहर रखी हुई है, बाहर तो इसका रखी। क्या किसने रखा? नगर पालिका ने रखी या किसी ने रखवाया? वहाँ रखने का मकसद क्या है? वो पानी भराती है? वो गांव वाले का भी मकसद है और नगर पालिका का भी मकसद है। उनके हिसाब से वो टंकी चुने गई और वही नल आखिरी का लास्ट 6 कनेक्शन में आखिरी का नल वही चलता है। और इधर मोटर का भी प्रेशर रहता है, ताकत, और उधर उतार की भी ताकत तो रहती है। उतार की वजह से उन्होंने टंकी उधर रखी, गाँव के हाँ। बाहर इधर बीच सेंटर में नहीं रखा। तो वो जैसा आप बोल रहे कि यहाँ पे 6 नल है, एक ही नल में पानी आता है। हाँ, पूरा फुल वही नल चलता, बाकी 6 नल में इधर उधर नलिया लगाना पड़ता है। वो नल खोल के साइड में करना पड़ता है जब पानी मिलता है। और जो गंदगी इतनी फैली हुई है, ये आप लोगों ने कभी नगर पालिका अपने पार्षद से कहा नहीं? पार्षद को क्या दिखता नहीं, कई बार बोले नगर पालिका जाओगे, नगर पालिका में पार्षद क्या फोन लगा के बात कर लेता है कि क्या, तो सब सिलेंडर मामला हो जाता। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रामचंद्र बंसीलाल बोरसे। ये रामचंद्र जी थे अपने वार्ड नंबर 1 के निवासी। इन्होंने अपनी एक बात बताई कि यहाँ पर 6 नल है, वो 6 नल में एक नल आता है जिसमें भरपूर पानी आता है, बाकी दूसरे नलों में एकदम कम पानी आता है। कभी जब पानी भरना हो तो पाइप को नीचे बिछाना पड़ता है। दूसरी बात, खास बात देखना है, मवेशी के लिए भी यहाँ पे टंकी बनी हुई है, मवेशी की टंकी खाली है। तो यहाँ पे दरगाह के पास में पानी के लिए, लोगों के भक्तों के लिए पानी की टंकी बनाई गई है। मतलब उसके अंदर भी कोई टोटी वगैरह कुछ नहीं, सारी सुविधा नहीं है। मतलब सोचने की बात है कि इसको नगर पालिका ने अपने से टुकड़े को अलग कर दिया। नगर पालिका क्षेत्र का इधर कुछ भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। नेपानगर का पहला वार्ड है, पहला इतिहास है, यहाँ से नेपानगर स्टार्ट हुआ। नेपानगर से कुणाल दशोरे के साथ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। श्रीमान जी, इकबाल बोल रहा था। हाँ बोलो। हाँ, बस एक थोड़ी जानकारी लेना था कि मसक एरिया में पानी की समस्या है। जैसा मतलब बीच में पाइप भी टूटा हुआ है, हाँ, और एक ही नल में पानी आ रहा है, और वहाँ पे मकान 250-300 मकान है। तो क्या व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से? और उनका ये भी कहना है कि पानी की टंकी भी है तो थोड़ा एक साइड में रखा, उसको सेंटर में रखा जाए। हाँ तो वो देख लेंगे, करवा देंगे, क्या है उसमें आप। हाँ, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे 6 नल कनेक्शन है, बस एक में ही पानी आता है। अरे नहीं, ज्यादा आता है। जी। हाँ, एक ही घर में नहीं आ रहा होगा बस, बाकी पूरे पंचायती नल तो पूरे ही लगे है ना। हाँ, और हाँ, मतलब उनका यही कहने का मतलब है कि हमारे को पानी की समस्या है, बीच में पाइप भी टूटे हुए हैं। बोरिंग है, उनके खुद की बोरिंग है भैया। उनकी खुद की है मतलब? हाँ, इन्हें खुद को बोरिंग करके देना, उनके स्पेशल बोरिंग है उनके लिए, 4-5 घर 10 घर के लिए वो। जी। हाँ। ठीक है भाई, जानकारी के लिए धन्यवाद।